तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक 15 साल की लड़की को एक अधेड़ उम्र के आदमी से प्यार हो जाता है। और यहाँ पर ये दोनों घंटों तक घपाघप करते हैं और काफी सारा पसीना बहाते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब इस लड़की के घर वालों को इसके इस कांड के बारे में पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी के शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि कुछ लिखकर हमें बताने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद हम 15 साल की जैन नाम की एक लड़की को देखते हैं और जैन फिलहाल स्कूल जाया करती है। जैन के घर में जैन की माँ और उसके 2 भाई है। यहाँ पर जैन का बड़ा भाई जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो हमेशा उससे ईगो से ही बात करता है और वो हमेशा उसे डांटा करता था। और उसका भाई उसको बहुत ही ज्यादा परेशान भी करता था और जैन यही बात अपनी माँ से भी बताती है। लेकिन उसकी माँ उसके बड़े भाई को कुछ भी नहीं बोलती। और यहाँ पर जैन अपने स्कूल की छुट्टियां होने की वजह से वो यहाँ पर घर आई थी। लेकिन अब उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और अब वो वापस स्कूल जाने लगती है। और यहाँ पर उसकी माँ भी उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। अब यहाँ पर जैन नाव से बाहर निकलकर चीजों को ऑब्जर्व करने लगती है। इसी दौरान एक आदमी कार से उतरकर जैन को ताड़े जा रहा था और देखने में यह आदमी काफी अमीर और पैदाइशी जापानीज लग रहा था। जिसके बाद वो आदमी जैन के पास जाता है और उसको सिगरेट ऑफर करता है। लेकिन जैन उससे कहती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती और वो मना कर देती है। अब इस आदमी का नाम टोनी होता है और वो कहता है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद जैन उसकी बात मान जाती है क्योंकि जैन को भी एक महंगी कार में बैठने का बहुत शौक था। अब कार में बैठे दोनों ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या बात करे। तब यहाँ पर जैन कहती है कि मैं अभी 18 साल की हूँ, जिस पर टोनी अपनी उम्र 32 साल बताता है। तभी बातों ही बातों में टोनी उसके ऊपर चांस मारने लगता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जैन उसे बिल्कुल भी रोकती नहीं है क्योंकि वो भी टोनी के करीब जाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी उम्र 15 साल की बजाय 18 साल बताई थी। इसके बाद टोनी जैन को उसके हॉस्टल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब जैन की लाइफ में टोनी पहला इंसान था और उसको लेकर वो काफी एक्साइटेड थी और इसी एक्साइटमेंट में वो उसकी सारी बातें अपने फ्रेंड को बताने लगती है। अगले दिन जैन जब स्कूल से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर टोनी की कार दिखती है, जिसको देखकर वो टोनी का इशारा समझ जाती है और वो कार के पास जाकर टोनी को एक किस देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टोनी के दिल में प्यार के लड्डू फूटने लगते हैं। अब इस बात से ये साफ हो चुका था कि जैन भी टोनी को लाइक करती है। अब शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैन टोनी को वहाँ पर ढूंढने लगती है लेकिन टोनी उसे वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता। अगले दिन जैन अपने दोस्त के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे बाहर टोनी की कार नजर आती है और वो वहाँ से टोनी की कार में बैठकर चली जाती है। और अब टोनी उसे चंदा मामा दिखाने के लिए पहले ओयो रूम ले जाता है और जैन के पूछने पर वो जैन से कहता है कि ये तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक लॉज है। लेकिन वहाँ की चीजें देखकर जैन समझ जाती है कि ये कोई लॉज नहीं बल्कि ओयो रूम है और यहाँ पर पढ़ाई नहीं बल्कि खुदाई होती है। लेकिन टोनी जैन को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि जैन की उम्र उससे काफी ज्यादा कम थी। इसीलिए टोनी उसे घर जाने के लिए कहता है। लेकिन जैन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो कि आमतौर पे लोग ओयो रूम में करते हैं। जिसके बाद टोनी समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए और ये दोनों एक दूसरे के साथ घपाघप करने लगते हैं और इस रूम में ये लोग घंटों तक एक दूसरे में लगे रहते हैं। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जैन उसे बताती है कि उसके फादर के एक्सपायर होने के बाद वो लोग फाइनेंशियली तौर पर काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और ये सुनने के बाद टोनी को ऐसा लगता है कि जैन ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ संबंध बनाया है। जिसके बाद जैन कहती है कि वो एक राइटर बनना चाहती है और बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है ताकि वो अपने फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। ये सुनने के बाद टोनी उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तब जैन कहती है कि नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं जो भी करूंगी अपने दम पर करूंगी। तब टोनी उसे कहता है कि हमारे चाइनीज में एक परंपरा है, हम चाइनीज सिर्फ चाइनीज लड़की से ही शादी कर सकते हैं, तो मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तब जैन अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है, हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है मैं उसको लेकर खुश हूँ। लेकिन रात को जैन बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसको टोनी से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन वो इस बारे में टोनी से नहीं बता सकती थी। अब अगले दिन से हर रोज जैन स्कूल जाने के बहाने टोनी के साथ उसके गाड़ी में ओयो रूम पहुंच जाती और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सुनहरे पल बिता रहे थे और इनका ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब ओयो रूम से जैन
वापस अपने स्कूल आ रही थी तभी उसे उसकी मॉम देख लेती है। इसके बाद उसकी माँ उसे एक लेटर दिखाती है और वो कहती है कि ये तुम्हारे स्कूल की कंप्लेंट है और स्कूल वाले कह रहे हैं कि तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो। अब यहाँ पर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और वो उससे पूछने लगती है कि तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी तो कहाँ जा रही थी। तब जैन अपनी माँ से कहती है कि उसका एक दोस्त है और वो काफी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही जैन की माँ कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैन के घर वाले कितने लालची है। अब एक दिन जैन अपने फैमिली को टोनी से मिलवाने ले जाती है और यहाँ पर ये लोग एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए आए होते हैं और जब टोनी जैन के फैमिली से बात करने की कोशिश करता है तो वो लोग इसके बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। उन लोगों को तो बस खाने की पड़ी हुई थी और वो लोग दबाकर ठूसने लगते हैं। अब ये देखकर टोनी समझ जाता है कि इन लोगों को क्या चाहिए और वो अपने जेब से काफी पैसे निकालता है और जैन के माँ को देता है, जिसके बाद जैन की फैमिली को टोनी से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब टोनी भी अपने पूरे पैसे वसूलते हुए जैन के पूरे मजे लेने लगता है। अब एक दिन जैन टोनी से कहती है कि उसकी मॉम को कुछ पैसों की जरूरत है। अब टोनी जैन को पैसे के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता क्योंकि वो पैसों के लिए जैन को खोना नहीं चाहता था। अब बहुत बारिश होने के बावजूद भी जैन की माँ उसके पास आकर उससे पैसे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हम ये देखते हैं कि स्कूल की कोई भी लड़की जैन से बात नहीं कर रही थी क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि जैन किस तरीके की लड़की है, लेकिन जैन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो टोनी के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। अब एक दिन जैन टोनी से बताती है कि उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना है। तब टोनी भी उसे इस बात के लिए मना नहीं करता और वो अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर जैन को दे देता है और वो उससे कहता है कि ये मेरे माँ की अंगूठी है और मैं चाहता हूँ कि इस अंगूठी के बहाने तुम मुझे याद रखो। अब शाम को टोनी अपने फादर के पास आता है और वो बहुत ही इमोशनल था और वो अपने फादर से कहने लगता है कि उसको जैन से शादी करनी है और वो अपने फादर को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर नहीं मानते और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब अगले दिन वो जैन से मिलता है और वो उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग भागकर शादी करें क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जैन इसके लिए मना करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो भागकर शादी करेंगे तो टोनी के फादर उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब जैन की माँ उसके हाथ में वो महंगी डायमंड की अंगूठी देख लेती है और वो कहती है कि इतनी महंगी अंगूठी तेरे पास कैसे आई। तब जैन अपने फैमिली को बताती है कि टोनी ने उसे वो अंगूठी दी है, लेकिन उसकी माँ उससे वो अंगूठी मांगने लगती है लेकिन जैन उसको वो अंगूठी नहीं देती। अब अगले दिन जैन का खड़ूस भाई वहाँ से कहीं जा रहा होता है, जिसको जाता हुआ देख जैन और उसका भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनका बड़ा भाई बहुत ही चूतिया किस्म का इंसान होता है और वो अपने बड़े भाई के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते थे। अगले दिन जैन टोनी के पास जाती है और वो देखती है कि टोनी पूरी तरह टूट चुका है और वो बुरी तरह रो रहा होता है। तब जैन टोनी से कहती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ घुड़सवारी कर सकते हो, लेकिन टोनी फिर भी रोता रहता है और वो कोई भी जवाब नहीं देता। अब इसके बाद जैन अपने आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि हमारे फ्रांस जाने के लिए हमारी सारी मदद टोनी ने ही की है। इसके बाद जैन वापस से टोनी के पास आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन टोनी अपने घर पर नहीं था और काफी ढूंढने पर भी जैन को टोनी कहीं पर भी नहीं मिलता। और जब वो फ्रांस जा रही होती है तब उसे टोनी की कार नजर आती है, जिसको देख उसे ऐसा लगता है कि शायद टोनी उससे मिलने के लिए आया है और वो मन ही मन खुश होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद नाव वहाँ से जाने लगती है और टोनी का अब तक कहीं भी कुछ पता नहीं था। पता नहीं टोनी कहाँ जा चुका था और जैन को इस बात से बहुत बुरा लगने लगता है कि वो आखिरी बार भी टोनी को देख नहीं पाई और वो टोनी को याद कर बुरी तरह रोने लगती है। और मूवी की शुरुआत में हमने जिस लेडी को देखा था जो कि लिखकर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि जैन थी, जो कि अब एक बहुत बड़ी राइटर बन चुकी थी और वो अपनी ही कहानी हमें लिखकर बताने की कोशिश कर रही थी। और हम देखते हैं कि जैन अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी है। तभी उसे वहाँ पर टोनी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं शादी के बाद भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था और मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो और इसी तरीके की कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।